नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। मैं कशिश सिंह मयंक सक्सेना के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव कवर करने हम आ पहुंचे हैं हरदा विधानसभा सीट में अपनी मोटरसाइकिल से, जो कि हमारा शो है वोटर साइकिल डायरीज। जानने वोटर के दिल का हाल कि किसको वोट देने वाली है इस बार जनता, किसको जिताने वाली है मध्य प्रदेश का चुनाव। इस वक्त हम हैं हरदा विधानसभा सीट पे। आइए यहाँ के लोगों से बात करते हैं, आम जनता से जानते हैं कि किसको जिता रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से कमल पटेल या कांग्रेस से आर.के. दोगले। तो हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जो है अपनी आम आदमी की सवारी पे बैठ के कवर कर रहे हैं। और हम हरदा जिला भी है और हरदा जो है वो विधानसभा सीट भी है जहां से मध्य प्रदेश के की जो फिलहाल सरकार है, वर्तमान सरकार और पिछली सरकार जो बीजेपी की थी, उन दोनों में मंत्री रहे कमल पटेल जो है यहाँ से विधायक हैं। पहले वो राजस्व मंत्री थे, अब वो कृषि मंत्री हैं अगर मैं सही हूं तो एक कृषि मंत्री का इलाका है। दिलचस्प क्या है, हरदा जो विधानसभा सीट है वहां आसपास ग्रामीण इलाका जो है वो दरअसल मूलतः कृषि प्रधान इलाका है, जहां पे ज्यादातर लोग खेती ही से जीवन यापन करते हैं। तो या तो वो किसान है, या वो खेत में काम करने वाले मजदूर हैं, या वो खाद और बीज बेचने वाले व्यापारी हैं। बल्कि हरदा शहर में भी आपको खाद और बीज और खेती के उपकरणों की दुकानें दिख जाएंगी, जो हमको उत्तर भारत के बड़े शहरों में अब नहीं दिखती। यानी कि यहाँ आसपास ज्यादातर आबादी ग्रामीण और खेतिहर आबादी अर्थात ललित है, और ललित यहीं के रहने वाले हैं। ललित, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इस बार विधानसभा चुनाव में या विधानसभा चुनाव में नागरिक के तौर पे, और आप ग्रामीण इलाके से, जी क्या आपका परिवार खेती करता है? जी खेती से जुड़े हुआ है। किस चीज की खेती करता है? सोयाबीन की खेती इस टाइम होती है, इसके बाद गेहूँ, चना, मूंग वगैरह भी? मूंग लास्ट में होता है। बाकी वो तब होता है जब नहरें आती हैं। यहाँ तक देखा जाए तो हमारे इधर नहरें नहीं आ पाती, इतना पानी नहीं आ पाता है। उससे ऊपर यदि क्षेत्र देखें तो वहाँ पर पानी आता है। जब हम ये बात कर रहे हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र है वो वहाँ पर पानी नहीं आ पाता है। जब हम ये बात कर रहे हैं उसी समय कमल पटेल की प्रचार गाड़ी जो है हमारे पीछे से गुजर रही है। कृषि मंत्री है, विधायक है हरदा से, कृषि मंत्री है। आपका विधायक कृषि मंत्री है, तो क्या इससे कृषि में कुछ फायदा हुआ? जी हाँ, फायदा तो हुआ है। इन कई सारी चीजें, जल का प्रभाव यहाँ तक आया है। वहाँ इसके अलावा फिर और भी चीजें हुई हैं। बाकी बेरोजगारी पे थोड़ा सा यदि देखा जाए तो वो नहीं हो पाया, क्योंकि बेरोजगारी बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी हुई है कहीं ना कहीं। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर आउटसाइड है नहीं, लोगों को यदि कुछ करना है, क्योंकि सभी के पास इतना पैसा है नहीं कि वो अपना खुद का बिजनेस डाल पाए, इसलिए वो बाहर ही जाएंगे। लेकिन अगर इंडस्ट्रियल एरिया आएगा तो फिर खेती की जमीन छीनी जाएगी, वो भी तो होगा। हाँ वो तो है, पर कहीं ना कहीं कोल्ड फार्म बनाएंगे तो इससे यहाँ पर फायदा हो सकता है। आप कोल्ड स्टोरेज की बात कर रहे हैं? हाँ, कोल्ड स्टोरेज। तो ललित कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज यहाँ पे नहीं है। हाँ नहीं, तो कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो इससे फसल का नुकसान भी होता होगा। जी हाँ, यहाँ पर जो भी फसलें उगाई जाती है, जो भी सब्जियाँ होती है वो बाहर भेजी जाती है। यदि यहाँ पर कोल्ड स्टोरेज बनता है तो वो यहाँ का जो है बिजनेस बढ़ेगा, ये क्षेत्र बढ़ेगा और डिस्ट्रिक्ट को भी विकास होगा कहीं ना। तो क्या कोई फसल बीमा या इस तरह की योजना है? कोई बीमा का पैसा आता है? जी हाँ, ऐसा निकाला तो है, पर अभी पेमेंट आया नहीं। आएगी बीमा की राशि तब देखा जाए। क्या जो बीमा का पैसा आता है उसमें जो लागत है उतना ही पैसा आता है कि उसके मुकाबले कम? उतना नहीं आ पाता है, कम। यही बोल सकते हैं कि कुछ राहत राशि इतना ही। अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश में सरकार बदल जाती है तो आपको उम्मीद है कि कोई बदलेगा? इस पर कुछ नहीं बोल सकता हूँ मैं, बाकी हाँ कहीं ना कहीं माहौल तो बदलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमसे बात करने की। ये ललित है, और ललित एक नौजवान के पर्सपेक्टिव से हमको बता रहे थे कि क्या होना चाहिए, विधायक से क्या उम्मीद रखते हैं नौजवान हरदा के, इस इलाके के। और दरअसल पूरे देश में हम घूमे तो ज्यादातर नौजवान जो पहली बात कहते हैं वही ललित ने भी कही, वो है कि बेरोजगारी पे सोचना चाहिए। सवाल ये है कि ललित ये सोच रहे हैं, हम ये सुन रहे हैं, शायद जो देखने वाले हैं वो भी ये सोचते हो। वोटर साइकिल डायरीज में आज इस समय आधी रात हो चुकी है और हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मध्य प्रदेश का हरदा जिला है, हरदा शहर है, और हमारे साथ कुछ लोग बैठे हैं। और सबसे पहले मैं आप ही की बात आ जाता हूँ, क्या माहौल है इस बार, किसका माहौल है, कौन जीत रहा है? माहौल बहुत क्लियर है। 100% इस विधानसभा सीट से कांग्रेस चुनाव जीत रही। और मतलब कुछ समय पहले तक तो लग रहा था कि टक्कर है, टक्कर तो मतलब कुछ लोग कह रहे हैं अभी भी है। टक्कर बिल्कुल ही नहीं है। वोटर अपनी मानसिकता बना चुका है। कमल पटेल का ये 7वां चुनाव है। कमल पटेल 6 चुनाव जीते। 2013 में उन्होंने चुनाव लूज किया, और एक जैसी बातें, एक जैसे वादे, एक जैसे नारे, खोखली बातें, खोखले दावे, खोखले वादे। कुछ तो पूरा किया होगा।
वो खुद बता क्या कुछ इस हरदा विधानसभा को, इस हरदा जिले को उन्होंने क्या दिया? उनके बड़े बड़े नेता बड़ी परिवारवाद की बातें करते रहते हैं। हरदा जिला पंचायत की अध्यक्ष उनकी बहू को बनाया गया। फिर क्या, हरदा से लगी हुई नगर परिषद है, जनपद पंचायत है जो हरदा कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन ये तो हर पार्टी करती है ना, मतलब ये परिवारवाद हर पार्टी करती है, लेकिन हर पार्टी का बड़ा बड़ा नेता, मोदी जी के केडर का नेता जोर जोर से चीख चीख के परिवारवाद की आलोचना नहीं करते। कमल पटेल से परिवारवाद के अलावा कोई शिकायत है कि यही शिकायत है? बहुत सारी शिकायत है। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करता हूँ, हमारी तो शिकायतें उनसे बनी रहती है आए दिन। हमारे हरदा में एक ही कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज, वो कृषि मंत्री कृषि कॉलेज नहीं खुलवा पाया। हालांकि अभी फिर से सीएम आए तो उन्होंने कोई घोषणा, लॉ कॉलेज पहले चलता था भैया, आपके टाइम चलता था लॉ कॉलेज, और बंद हो गया वो लॉ कॉलेज बंद हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी पढ़ाई है, बीसीए बीबीए प्रोफेशनल कोर्स होते थे, वो बंद हो गए। तो बीजेपी पढ़ाई के मामले में और युवाओं के मामले में इतनी शून्य है। यूनिवर्सिटी चाहिए कि नहीं हरदा को? बिल्कुल यूनिवर्सिटी, मैं तो बताऊँ तो कृषि उन्होंने बोला था कि मैं कृषि विश्वविद्यालय खोलूंगा, उनकी कहीं रिकॉर्डिंग है तो आप पता करना होगा, महाविद्यालय भी नहीं खुल पाया। कमल पटेल अगर हार जाते हैं तो दरअसल ये एक बड़ी घटना होगी। ये घटना क्यों होगी? उनको हारना निश्चित है। उनको घटना क्यों होगी? वोटर अपना मन बना चुका है। इस बार कमलनाथ जी की सरकार बनेगी, 5,000 प्लस जीतेगी कांग्रेस हरदा से इस बार। आप मेरी रिकॉर्डिंग रख लेना यार, संभाल। अगर मैं कहूँ 2 कारण जिससे कमल पटेल हारेंगे, वो 2 कारण। किस एंगल से जीतने की बात कर रहा है? कोई एंगल ही नहीं है जीतने का। शिक्षा का मामला या नहीं है, जिस आप 18 साल से अभी आपकी गवर्नमेंट है, आप 30 साल से हमारे विधायक एक ही बार हारे हैं, वो भी यही जोगने जी से। बाकी आप सत्ता में ही रहे हैं। यहाँ एक को विकास बता दो, सिंगल एक। यहाँ के बच्चे पढ़ने भोपाल और इंदौर जाते हैं। हाँ। तो अब अगर यहाँ का बच्चा पढ़ने भोपाल और इंदौर जा रहा है तो इसका मतलब सीधा ये है कि भाई एक परिवार जिसका बच्चा पढ़ने जाएगा भोपाल या इंदौर, ये फीस आप हटा दीजिए, फीस हटा के भी महीने में कम से कम 10,000 रुपए का खर्चा एक्स्ट्रा उसका होगा रहने खाने का। तो इसका मतलब ये है कि जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार और गरीब परिवार तो पढ़ा ही नहीं पाएंगे। निम्न और मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के थोड़ी दो, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार जो है ना, वो ही नहीं पढ़ा पाएगा। गरीब परिवार कहाँ से पढ़ाएगा? और वहाँ का उसको बर्दाश्त करना, उस खर्चे को यही बर्दाश्त बहुत मुश्किल से हो रहा है। भोपाल और इंदौर जैसी सिटी में बर्दाश्त करना, अलग रहना, अलग खर्चा करना, ये आम आदमी के बस की बात नहीं है। शिक्षा तो बहुत दूर हो गई आम आदमी से, शिक्षा को छोड़ दें। और कृषि मंत्री होने के बाद एक कृषि विद्यालय की जिसका आप घोषणा करते आ रहे हैं, 10 बार घोषणा कर चुके, सार्वजनिक मंच से कर चुके, उसकी नींव तो रख देते, शिलान्यास कर देते। वो बहुत सारे शिलान्यास में एक और सही। चुनाव के जो वोटिंग के आखिरी 48 घंटे होते हैं उसमें बहुत कुछ होता है और उसमें लिक्विड और सॉलिड बटता है। और कहा जाता है कि इस इलाके में पूरे में जहां जिससे बात करो तो वो बात करता है कि आखिरी 48 घंटे में जो बटता है उससे चुनाव पलट जाता है कई बार रातों रात। हमारे पास बांटने को नहीं है, हमारे पास रोकने की ताकत है। उसको हम रोकेंगे और पूरी ताकत से रोकेंगे, ये तो करेंगे। मैं शराब और कैश की बात कर रहा हूँ। जी जी जी, मैं भी वही समझ रहा हूँ, लिक्विड और कैश की बात कर रहे हैं। उसको हमारे पास दोनों चीजें बांटने के लिए नहीं है। हम तो सादे सीधे तरीके से चुनाव लड़ रहे हैं, उसको रोकने की ताकत है, रोकेंगे। हमारे पास लोग हैं। भाजपा कार्यालय से तो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह जी चौहान, जिन्होंने उस कार्यालय का शिलान्यास किया था, उस शिलान्यास पट्टिका को उखाड़ के नाली में फेंक। वो हमारी समाज के एक वरिष्ठ नेता थे, भाजपा सांसद भी रहे, उनकी नाम लिखी हुई पट्टी और नालियों में पड़ी मिली। वो दुर्भाग्य की बात है कि अगर कोई व्यक्ति आपके कार्यालय की नींव रख रहा है, आप आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सम्मान हमारी समाज जिंदगी भर करेगी, राजपूत समाज। और वो नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने गए भी थे, पहुंचे भी थे, हमारे संगठन सामाजिक पहुंचे थे। उसको शिलान्यास को नर्मदा माँ हमारे हरदा के पास में आपने देखा होगा, धो करके बाकायदा रखा गया। तो ये परिस्थिति है, ये स्थिति है। बीजेपी का फुल फॉर्म यहाँ हो गया है बाप बेटे जीजा की पार्टी। तो ये राजनीति है जहां आदर्श जो है उनके साथ साथ जब समय पूरा हो जाता है और काम निकल चुका होता है, राजनीति सज जाती है, तो नेताओं के नाम की पट्टियां भी जो हैं वो नालियों में तिरोहित कर दी जाती हैं। और दरअसल इस देश के लोकतंत्र का जो मुस्तकबिल है वो फिलहाल ऐसे ही हाथों से लिखा जा रहा है, जो इन नाम पट्टिकाओं को नालियों में फेंक रहे हैं।
खैर ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो उनको निकालेंगे, किसी नर्मदा या गंगा या नल के जल से साफ करके रख देंगे। डेमोक्रेसी जो है वो ऐसे ही बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। मध्य प्रदेश के हरदा में मोटरसाइकिल डायरीज के साथ पॉलिटिक्स के लिए कशिश सिंह के साथ मैं मयंक सक्सेना। क्या आपने जाना हरदा की जनता का मन का हाल कि किसको वोट देकर इस बार जितवा रहे हैं, किसके काम से नाखुश हैं और किसको क्यों वोट दे रहे हैं कि आगे काम हो सके, विकास हो सके। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमने हरदा विधानसभा सीट पे क्या देखा, वो ये कि हरदा शहर भी जो है और जो रूरल एरियाज भी हैं वहाँ पे सब आपसी भाईचारे से रहते हैं, सबके बीच में एक प्रेम का माहौल हमेशा से रहा है। और हम किसी से भी इस बारे में बात करेंगे तो वो यही कहता है कि यहाँ पे हर कोई आपस में मिला जुला के बना के रखता है। लेकिन अब जब चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव से पहले ये देखा गया है कि एक पक्ष जो है लगातार ये कोशिश करता है कि किसी तरह की सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा सके, कि उससे वोट मिल सके या एक पोलराइजेशन हो सके। तो ऐसे में अभी हरदा में भी बीते कुछ दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिसमें से एक मामला ऐसा था जहां पे लव जिहाद का एंगल बना दिया गया, जो कि एक नॉर्मल प्रेम प्रसंग का मामला था, जहां पे लड़की ने खुदकुशी कर ली, लेकिन उसको लव जिहाद का एंगल देख के तोड़ मड़ोड़ने की कोशिश की गई कि किसी तरह से पोलराइज करके वोट लिए जा सके। इसके अलावा एक और मामला जो अभी हाल फिलहाल का है वो ये कि एक नॉर्मल नोक-झोंक जो सड़क पे बाजार पे किसी से हो गई। इस मामूली सी झड़प में लोग जो है जूते चप्पलों के साथ पास की एक दरगाह में चढ़ जाते हैं और फिर उग्र धार्मिक नारे लगाते हैं, और इसी के साथ ही मामला एक तरह से वापस पोलराइज करने की तरफ पहुंचता है, जहां पर एक धर्म विशेष को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की जाती हैं। हालांकि इस मामले को स्थानीय लोगों ने आपसी बातचीत से सुलटा लिया है, लेकिन चुनाव करीब है, लगभग 15-20 दिन का समय है और ऐसे में ये कोशिशें लगातार जारी रह सकती हैं। विधानसभा सीट से हमने आम जनता से बात की, हमने जाना कि इस बार किसको वोट देकर जिता रहे हैं, और इसके अलावा हमने जो दो प्रत्याशी हैं, एक भाजपा से एक कांग्रेस से, कमल पटेल और आर.के. दोगले, दोनों से लगातार संपर्क करने की कोशिश की, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि लोगों की बातचीत से और जो हमने हरदा शहर और रूरल एरियाज घूमे, उससे आपको क्या लगता है इस बार? देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने लोगों से ये जाना कि वो किसको जिता रहे हैं, है ना? क्योंकि अगर वो कह भी रहे हैं तो मतदान एक गुप्त अधिकार है किसी व्यक्ति का, सीक्रेट बैलेट। दूसरा, वो हमसे क्या कह रहे हैं और वोट किसको डालेंगे, ये दोनों चीजें अलग अलग हो सकती है। लेकिन एक चीज साफ है कि जो इनकम्बेंट एमएलए हैं, जो वर्तमान विधायक हैं, उनके खिलाफ एक नाराजगी है लोगों में कमल पटेल को लेकर, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि वो कृषि मंत्री हैं और उसके बावजूद किसान जो है इस इलाके में परेशान है। खास तौर पे दो चीजें, एक समय पे सिंचाई के लिए पानी ना मिलना, और दूसरा ये कि जो बेमौसम बारिश इस बार हुई है तो फसलों के लिए बीमा या मुआवजे का कोई खास प्रावधान ना होना। खास तौर पे एक बात जो बार बार निकल के आई कि एक विशेष समुदाय जिससे वो खुद आते हैं, उनके जो विशेष गांव हैं बड़ी आबादी के, उनके जाट बहुल गांव, वहां पे तो पानी की सिंचाई की सुविधा जो है वो करवा दी गई, लेकिन बाकी जगह नहीं करवाई, ये हमसे लोगों ने बताया है। तो ये एक बहुत अहम मुद्दा है, ग्रामीण इलाके में उनको लेकर बहुत नाराजगी है। इसके अलावा बैंक अगर हम हरदा शहर की बात करें तो एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम ये भी एक मुद्दा था जो शायद आम जनता कहीं ना कहीं उसको उस तरह से नहीं देख पाई या नहीं वोकल होके बोल पाए। लेकिन शहर में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, एक ही है। ये तो वर्कशॉप पे भी एक साहब ने कहा हमसे, हाँ। डिग्री कॉलेज क्या, लड़कियों के लिए केवल एक ही सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। तो शिक्षा एक बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हरदा भोपाल और इंदौर दोनों से ही इक्वी डिस्टेंट है, लगभग बराबर दूरी पे है, 150 किलोमीटर के आसपास, और पढ़ने के लिए ज्यादातर लोगों को 12वीं के बाद वहीं जाना पड़ता है, क्योंकि हरदा में ले दे के एक डिग्री कॉलेज है सरकारी, और वहाँ भी बहुत कम विषय जो हैं उनमें पढ़ाई उपलब्ध है। तो ये एक बड़ा खर्चा है, बड़ा भार है एक निम्न मध्यवर्गीय और गरीब परिवार के लिए, और इस वजह से बहुत सारे नौजवान जो है वो पढ़ाई 12वीं के बाद छोड़ रहे हैं। और इससे एक दूसरी चीज निकल के आती है जो हमने सुनी ललित की बात में, खास तौर पे बेरोजगारी। जी नहीं, मैं इसमें एक और आपकी बात में मैं ऐड करूंगी, अगर तो लड़कियां जो हैं इस क्षेत्र की, वो उनको वैसे ही अगर घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है और फिर वो स्कूल भी नहीं है तो वो स्कूल भी नहीं जा सकती, और इंदौर जब घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है तो इंदौर और भोपाल की तो हम बात ही नहीं कर सकते उनकी पढ़ाई के लिए। आप ध्यान से देखें इस पूरे इलाके में, खासतौर पे शहरी इलाके में, गांव के इलाकों में फिर भी महिलाएं आपसे बात कर रही हैं,
शहर के इलाके में महिलाएं आपको दिखाई ही नहीं देंगी, सड़कों पे उस तरह से नहीं दिखाई देंगी, जबकि ये बड़े शहर हैं, खासतौर पे होशंगाबाद बड़ा शहर है, हरदा कोई छोटा शहर है सच नहीं है, और भोपाल की राजधानी के पास है, इंदौर सबसे बड़ा शहर है मध्य प्रदेश का, उससे पास है। पर आप देखिए आपको महिलाएं कहीं दिखाई दी तो आप बताइए। जी वही इसके अलावा मैं आपको इस बार क्या लग रहा है कि जो इनकम्बेंट यहाँ के एमएलए है कमल पटेल, उनसे जनता की नाराजगी तो साफ तौर पर नजर आ रही है, लेकिन उसके अलावा आपको अभी लग रहा है कि जितनी भी बातचीत आपने की कि कुछ बदलाव होने वाला है, या जो आपने सीट को समझा? देखिए मध्य प्रदेश में तो बदलाव की आहट लगभग साफ दिख रही है। हरदा की सीट पे देखिए क्या होता है कि सारे समीकरण मुद्दों को लेकर नहीं होते हैं, कुछ जातीय समीकरण भी होते हैं। तो रामकिशोर दोगले जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पिछली बार वो हारे थे, करीब 6,500 या ऐसे कुछ मतों से हारे थे। तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था जो लोगों ने बताया कि चूंकि वो गुर्जर समाज से आते हैं तो अपनी जाति के वोट उनको नहीं मिले, बाकी तो मिले ही थे क्योंकि बहुत बड़े अंतर से नहीं हारे थे। लेकिन इसमें एक फैक्टर ये है कि हरदा की सीट पे चूंकि गुर्जर को टिकट दे दिया है तो राजपूत समाज जो है वो कांग्रेस को के खिलाफ हो सकता है इसमें। अब इसमें रामकिशोर दोगले की जो उम्मीदें टिकी हैं कमल पटेल को हराने की, जो कहा जा रहा है वो हरा सकते हैं इस बार, वो उम्मीदें 3 चीजों पे टिकी हैं, जिसमें पहली चीज ये है कि प्रदेश में जो है वो एक माहौल है कांग्रेस का या भाजपा के खिलाफ सत्ता परिवर्तन का। एक उनकी नाव की पतवार ये है, दूसरी पतवार उनकी नाव की जो है वो ये है कि कमल पटेल को लेकर लोगों में नाराजगी है, और तीसरी पतवार उनकी नाव की ये है कि अगर चुनाव आयोग सख्त रहा, निगरानी हुई और धनबल का प्रयोग नहीं हो पाया, क्योंकि अगर हम धनबल की बात करें तो कमल पटेल उसमें उनसे कहीं ज्यादा सशक्त दिखाई दे रहे हैं, और इस इलाके में ये परंपरा रही है दबी छुपी जुबान से, बल्कि कई बार खुले तौर पे लोगों ने, हमने कल भी बात की थी, क्लियरली ये स्वीकार किया है कि शराब और कैश दोनों चीजें यहाँ पे चुनाव में लगातार बढ़ती रही है। चुनाव आयोग के लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए कि उसकी नाक के नीचे ये होता रहा। जी, तो ये मॉलिटिक्स की वोटर साइकिल हरदा विधानसभा सीट से हम आपके लिए वोटर की डायरी से खास निकाल कर लाए कि वोटर के मन में क्या है, कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता है, किसकी सरकार प्रदेश में बन रही है। अब मॉलिटिक्स वोटर साइकिल डायरीज अगले शहर की ओर बढ़ेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, लाइक करिए ये वीडियो, पसंद आए तो शेयर जरूर करिए। शुक्रिया।